और कोई आएगा क्या? हेलो, आवाज आ रहा है सबके पास? ठीक है। कुणाल कुमार वर्मा ऐड ही नहीं हो रहा है, लगता है उनका नेट स्लो हुआ। तो हम लोगों का कितना टाइप्स ऑफ रॉक्स आता है? कोई नाम बताओ, कितना टाइप्स ऑफ रॉक्स होता है अर्थ सरफेस पे? देखो, फर्स्ट होता है मेरा इग्नियस रॉक, सेकंड होता है सेडिमेंटरी रॉक और थर्ड होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये सब रॉक में जो कॉमन मिनरल प्रेजेंट रहता है वो मेरा फेल्सपार एंड द क्वार्ट्ज। ठीक है। उसके बाद थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स में इग्नियस रॉक कैसे फॉर्मेशन होता है, सेडिमेंटरी रॉक्स कैसे फॉर्मेशन होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्मेशन होता है। तो इग्नियस रॉक जनरली सॉलिडिफाइड फ्रॉम द मैग्मा एंड लावा से इसका प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन होता है। और सेकेंड होता है मेरा सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक्स द रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड द सेडिमेंटरी रॉक्स। उसके बाद थर्ड आता है मेरा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे होता है, फॉर्म्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग द रिक्रिस्टलाइजेशन। मतलब ये जो दोनों रॉक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स, ये सब का रिक्रिस्टलाइजेशन होकर मेटामॉर्फिक रॉक का प्रोड्यूस होता है। उसके लिए मेटामॉर्फिक एजेंट भी रहता है, कुछ कुछ बाद में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा जो इग्नियस रॉक। इसमें इग्नियस रॉक का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। इसको हम लोग फास्ट है, इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। ये क्या, कहाँ से प्रोड्यूस फॉर्मेशन होता है, फॉर्म्ड आउट ऑफ द मैग्मा एंड लावा एंड आर नोन एज द प्राइमरी रॉक्स। इसका एक नाम है प्राइमरी रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक को सेकेंडरी रॉक भी बोला जाता है। तो igneous rocks the formed out of the magma and lava and are known as the primary rocks। और इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा जो मॉल्टन मटेरियल होता है ना, जैसे igneous rock कहाँ से होता है, जैसे मैग्मा एंड लावा से इसका फॉर्मेशन होता है। तो मैग्मा एंड लावा में क्या मॉल्टन मटेरियल रहता है, वही ना जब बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं लावा, जो अंदर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। तो मॉल्टन मटेरियल जब कूल्ड होता है स्लोली, जब स्लोली कूलिंग प्रोसेस होता है मॉल्टन मटेरियल का एट द ग्रेट डेप्थ में, तब मिनरल का जो ग्रेन साइज होता है वो वेरी लार्ज होता है। जब स्लोली कूलिंग होता है मॉल्टन मटेरियल का एट द ग्रेट डेप्थ, मतलब बहुत अंदर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ना, उसका जो मिनरल्स का जो ग्रेन साइज होता है वो मेरा बहुत बड़ा साइज होता है, जो मिनरल ग्रेन्स में बी द वेरी लार्ज। और जब मेरा जो मॉल्टन मटेरियल जब सडनली कूलिंग होता है, मतलब अचानक से कूलिंग हो जाता है एट द सरफेस में आके, तो उस रिजल्ट को हम लोग वहाँ पे जो मिनरल्स मिलता है वो मेरा स्मॉल एंड द स्मूथ ग्रेन्स का मिनरल्स मिलता है हम लोगों को। और इग्नियस रॉक का क्या क्या एग्जांपल होता है, ग्रानाइट हो सकता है, गैब्रो हो सकता है, पेग्मेटाइट हो सकता है, बेसल्ट हो सकता है। ये सब जनरल एग्जांपल ऑफ द इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स भी मेरा टू टाइप्स होता है, एक होता है मेरा इंट्रासिव रॉक्स और सेकंड होता है मेरा एक्सट्रासिव रॉक्स।
रुक, और कोई आ रहा है, ऐड कर लेती हूँ। तो ठीक है, तो मेरा 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स मिलता है। एक मेरा इग्नियस रॉक्स होता है, सेकंड होता है मेरा सेडिमेंटरी रॉक, एंड थर्ड होता है मेरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कहाँ से फॉर्मेशन होता है? सॉलिडिफाइड फ्रॉम द मैग्मा एंड लावा। सेडिमेंटरी रॉक्स इज द रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, जो सेडिमेंट्स होकर जो रॉक्स प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा मेटामॉर्फिक रॉक, द फॉर्म्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग द रिक्रिस्टलाइजेशन। तो इग्नियस रॉक्स का अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? फर्स्ट होता है, देखो, एक मेरा फॉर्म्ड आउट ऑफ द मैग्मा एंड लावा, तो इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। और इसमें जो मॉल्टन मटेरियल प्रेजेंट रहता है, इफ द मॉल्टन मटेरियल इज द कूल्ड द स्लोली एट ग्रेट डेप्थ, द मिनरल ग्रेन्स मे बी द वेरी लार्ज। जो मॉल्टन मटेरियल जब ठंडा होके, ठंडा होता है बहुत अंदर में, हम लोग का अर्थ सरफेस से बहुत अंदर में जब मॉल्टन मटेरियल बहुत ठंडा होता है, कैसे ठंडा होगा? स्लोली जब ठंडा होता है, उसमें जो मिनरल्स का ग्रेन्स होता है वो मेरा बहुत बड़ा साइज का होता है, मे बी द वेरी लार्ज। और जब सडनली कूलिंग होता है जो मॉल्टन मटेरियल आता है सरफेस में, तो उसमें स्मॉल एंड द स्मूथ ग्रेन्स का हम लोगों को मिनरल्स मिलता है। और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होता है इग्नियस रॉक्स का? ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसॉल्ट, ये सब मेरा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। और इग्नियस रॉक्स मेरा 2 टाइप्स होता है, एक होता है मेरे इंट्रासिव रॉक्स, उसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट हो सकता है, और एक होता है मेरा एक्सट्रासिव रॉक्स, उसको क्या एग्जाम्पल है? बेसॉल्ट, डेकांट्रा, ये सब इसका एग्जाम्पल है। इतना तक सबको समझ में आया? ठीक है, तो उसके बाद देखो, ये जो इग्नियस रॉक का कितना टाइप्स होता है, वो कौन सा बेसिस में होता है? बेस्ड ऑन द प्लेस एंड द टाइम टेकन इज कूलिंग ऑफ द मॉल्टन मैटर, इग्नियस रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द प्लूटोनिक रॉक्स, volcanic rocks and the hypobasal rocks। ये 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स में डिवाइड किया है इग्नियस रॉक को। एक होता है मेरा प्लूटोनिक रॉक्स को हम लोग इंट्रासिव रॉक्स भी बोलते हैं, और वॉल्केनिक रॉक्स को हम लोग एक्सट्रासिव रॉक्स बोला जाता है, और जो हाइपरबाइसल रॉक्स है इसको इंटरमीडिएट रॉक्स भी बोला जाता है। तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स है, इंट्रासिव, एक्सट्रासिव एंड द हाइपोबाइसल रॉक्स होता है। जो फर्स्ट होता है मेरा प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स को हम लोग इंट्रासिव रॉक्स भी बोलते हैं। और लावा और द वॉल्केनिक रॉक्स होता है एक्सट्रासिव रॉक्स, और थर्ड होता है मेरा हाइपोबाइसल और डाइक रॉक्स और द इंटरमीडिएट रॉक्स। देखो, प्लूटोनिक रॉक्स मतलब वो बहुत डीप में प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका नाम प्लूटोनिक रॉक्स। और द इंट्रासिव रॉक्स, इंट्रासिव मतलब अंदर में जो प्रोड्यूस होता है बहुत डीप में। तो sometimes the molten matter is not able to reach the surface and instead the cools down very slowly at the great depth। मतलब कुछ कुछ टाइम में जो molten matter होता है ना, जैसे मैग्मा हो, तो वो सब क्या करता है ना, वो बाहर नहीं जा पाता है सरफेस, मतलब मतलब बाहर जो सरफेस में वो नहीं जा पाता है, तो वो अंदर में मतलब डेप्थ में वो वहां पे ठंडा होता है, कूलिंग होता है धीरे धीरे। तो उसके बाद जो रॉक प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स और इंट्रासिव रॉक्स। इंट्रासिव मतलब अंदर में वो रॉक प्रोड्यूस होता है, मतलब वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जो कूलिंग मॉल्टन मैटर है, तो धीरे धीरे ठंडा होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो रॉक प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे स्लो कूलिंग होता है अंदर में, तो स्लो कूलिंग होता है तो उसमें क्या होगा, जो जो ग्रेन्स हम लोगों को मिलेगा बहुत बिग साइज क्रिस्टल्स, लार्ज ग्रेन्स टू बी द फॉर्म्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे स्लो कूलिंग होता है। तो स्लो कूलिंग होता है तो यहाँ पे जो ग्रेन साइज होता है बहुत लार्ज साइज का होता है। और ग्रेनाइट इज द टाइपिकल एग्जाम्पल, दिस रॉक्स appears on the surface only after being the uplifted and the denuded। उसके बाद नेक्स्ट आता है, और एक जो एग्जाम्पल होता है, जो सेकंड जो रॉक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक।
सेकेंड होता है मेरा लावा और द वॉल्केनिक रॉक और द एक्सट्रासिव रॉक्स। एक ऐसे प्रोड्यूस होता है, दीज आर द फॉर्म्ड बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ द लावा थ्रोन कट ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, ये मेरा जो लावा जो बाहर जो फ्लो होता है ना, मतलब सरफेस का बाहर जब फ्लो होता है, इसके मीनिंग इसका एक्सट्रासिव रॉक इसलिए बोला जा रहा है। जो लावा होता है बाहर फ्लो होता है, वो जब धीरे धीरे जब ठंडा होता है उसके बाद वो वॉल्केनिक इरप्शन, जो ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम जो लावा बाहर आके सरफेस में जाके जब धीरे धीरे ठंडा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक और द एक्सट्रासिव रॉक। पिक्चर में दिखाएंगे तो देखो, अच्छा यहाँ पे अभी दिखा देते हैं। देखो जो प्लूटोनिक रॉक्स होता है वो अंदर प्रोड्यूस होता है, और वॉल्केनिक रॉक्स कहाँ होता है, सरफेस का पास में जाके ये रॉक बनता है। जब लावा जब धीरे धीरे ठंडा होता है और उसका कूलिंग प्रोसेस भी धीरे धीरे होता है, तो तब मेरा वॉल्केनिक रॉक का प्रोड्यूस होता है। और जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा, उसके बाद जो अंदर मतलब ये सरफेस का अंदर में बहुत डीप में, डेप्थ इसका बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक वो अंदर में प्रोड्यूस होता है जो प्लूटोनिक रॉक्स है। तो इसको देखो, जो वॉल्केनिक रॉक होता है, द लावा और द वॉल्केनिक रॉक और द एक्सट्रासिव रॉक बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लावा होता है ना, लावा बाहर जाके जो रॉक प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये रॉक प्रोड्यूस होता है। और रैपिड कूलिंग प्रिवेंट्स द क्रिस्टलाइजेशन एज ए द रिजल्ट सच रॉक्स एज द फाइन ग्रेन्ड। मतलब जब मेरा रैपिडली कूलिंग होता है, यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं, मतलब रैपिडली थोड़ा सा कूलिंग हुआ, उसके बाद उसका कूलिंग ठंडा होना बंद हो गया, उसके बाद फिर से कूलिंग हुआ, उसको बोल रहे हैं रैपिडली जब कूलिंग होता है ना, तब इसी वजह से इस रॉक्स में जो फाइन ग्रेन्ड मिलता है। तो फाइन ग्रेन इसलिए मिलता है जो यहाँ पर रैपिड कूलिंग होता है, इस रॉक्स जो फॉर्मेशन होता है। और बेसोल्ट इसका एग्जाम्पल है, वन टाइप ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द बेसोल्ट। और डेकान ट्रैप भी इसका, डेकान ट्रैप तुम लोग देखना गूगल पे भी, पेनिसुलर रीजियन में है, बेसोल्टिक ओरिजिन पे है। तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है बेसोल्ट एंड द डेकान ट्रैप, इसका एग्जाम्पल है। प्लूटोनिक रॉक मेरा ग्रानाइट हो गया और वॉल्केनिक रॉक्स मेरा बेसोल्ट हो गया। तो इस दोनों का क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस होता है प्लूटोनिक रॉक्स एंड द वॉल्केनिक रॉक्स। तो प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक्स मेरा इंट्रासिव रॉक्स है और वॉल्केनिक रॉक्स मेरा एक्सट्रासिव रॉक्स है। और प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल हमने बताया है ग्रानाइट होता है, और तुम्हारा वॉल्केनिक रॉक्स मेरा बेसोल्ट हो सकता है, डेकान ट्रैप होता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक्स मेरा बहुत अंदर में डीप डेप्थ में इसका प्रोड्यूस फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से यहाँ पे स्लोली कूलिंग भी होता है। एंड बिग साइज ऑफ क्रिस्टल्स इसमें मिलता है, लार्ज ग्रेन साइज रहता है। और वॉल्केनिक रॉक्स में रैपिड कूलिंग होता है, इसी वजह से ये प्रिवेंट्स द क्रिस्टलाइजेशन, एज ए रिजल्ट as the rocks are the fine grain। इसमें स्लोली कूलिंग होता है, बिग साइज ऑफ क्रिस्टल्स मिलता है, और यहाँ पे मेरा रैपिडली कूलिंग होता है, और यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो बहुत फाइन ग्रेन का हम लोगों को फाइन ग्रेन साइज ऑफ द मिनरल्स भी मिलता है इसमें। तो इसमें देखो ये प्लूटोनिक रॉक्स जो होता है वो मेरा लेस डेंस होता है एंड आर द लाइटर इन कलर देन द बेसिक रॉक्स। और ये डेंसर होता है एंड द डार्कर इन कलर होता है, इसका कलर मेरा लाइट होता है प्लूटोनिक रॉक्स का, और वॉल्केनिक रॉक्स का डेंसर एंड द डार्क कलर होता है। जैसे ग्रेनाइट जनरली व्हाइट कलर का आता है ग्रेनाइट, और बेसल्ट तुम्हारा ब्लैक ब्लैक टाइप कलर होता है। तो यही याद रखोगे तो ये याद हो जाएगा क्या डिफरेंस है। लेस डेंस होता है और ये ज्यादा डेंसर होता है, एंड यहाँ पे लाइट कलर का रॉक बनता है और यहाँ पे डीप कलर का रॉक बनता है। ठीक है, हम बता देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। तो प्लूटोनिक रॉक्स एंड द वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, तो देखो हमारा जो इग्नियस रॉक्स है, इनमें थ्री टाइप्स ऑफ द रॉक्स बन रहा है। कौन कौन सा रॉक, एक जनरल तो दो है, थ्री टाइप्स होता है। एक होता है मेरा वॉल्केनिक रॉक्स, और एक होता है प्लूटोनिक रॉक्स, और एक होता है हाइपोबाइसल रॉक्स। देखो प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक्स को हम लोग और एक नाम भी बोलते हैं, इसका इंट्रासिव रॉक्स भी बोला जाता है। प्लूटोनिक रॉक को हम लोग इंट्रासिव रॉक्स भी बोलते हैं। और सेकेंड होता है मेरा वॉल्केनिक रॉक्स, वॉल्केनिक रॉक्स को हम लोग एक्सट्रासिव रॉक्स भी बोलते हैं। और थर्ड होता है मेरा हाइपोबाइसल रॉक्स, और इसको डाइक रॉक्स और इंटरमीडिएट रॉक्स बोला जाता है।
तो देखो इग्नियस प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है। प्लूटोनिक रॉक्स मेरा मॉल्टन मैटर मतलब मैग्मा से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मतलब बहुत ग्रेट डेप्थ में इसका फॉर्मेशन होता है। जब मेरा मैग्मा जो है धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो स्लोली फॉर्मेशन होता है इसमें, और ग्रेट डेप्थ का मतलब अर्थ सरफेस का बहुत ग्रेट डेप्थ में इसका फॉर्मेशन होता है प्लूटोनिक रॉक्स, इसलिए इसका नाम इंट्रासिव रॉक्स है, और एक नाम है। और यहाँ पे जो मैग्मा होता है वो बहुत स्लोली कूलिंग होता है, इसीलिए इसका जो क्रिस्टल जो होता है ना, बिग साइज क्रिस्टल्स लार्ज ग्रेन फॉर्मेशन होता है, और ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकेंड आते हैं मेरा वॉल्केनिक रॉक्स। तो देखो वॉल्केनिक रॉक्स यहाँ पे रैपिड कूलिंग हो रहा है, तो रैपिड कूलिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन ये प्रिवेंट करता है, और यहाँ पे क्या होता है फाइन ग्रेन साइज ऑफ द फाइन ग्रेन्स का यहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे जनरली मेरा जब लावा होता है ना, लावा जब अर्थ सरफेस में आ जाता है उसके बाद धीरे धीरे कूलिंग होता है ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वो बाहर आ जाता है, तो वो धीरे धीरे ठंडा होके कूलिंग होके वो वॉल्केनिक रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है बेसल्ट होता है, डेकन ट्रफ होता है। और इस दोनों का क्या डिफरेंस है प्लूटोनिक रॉक्स एंड द वॉल्केनिक रॉक्स का। प्लूटोनिक रॉक्स मेरा इंट्रासिव रॉक्स है, वो मेरा बहुत डेप्थ में इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका नाम इंट्रासिव रॉक्स है। और वॉल्केनिक रॉक्स मेरा सरफेस में अर्थ सरफेस में इसका फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसका एक्सट्रासिव रॉक्स भी बोला जाता है वोल्केनिक रॉक। और प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल तुम्हारा ग्रेनाइट है, वोल्केनिक रॉक बेसल्ट है। और ये मेरा लाइट कलर का आता है प्लूटोनिक रॉक, और वोल्केनिक रॉक डार्कर इन कलर होता है। प्लूटोनिक रॉक में स्लोली कूलिंग होता है, और बिग साइज ऑफ क्रिस्टल इसमें प्रेजेंट रहता है, लार्जर ग्रेन साइज होता है इसका। और वोल्केनिक रॉक का रैपिड कूलिंग होता है, में prevents the crystallization, और rocks are the fine grained size होता है। समझ में आया इतना दो? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेरा हाइपोबाइसल रॉक, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट रॉक्स बोला जाता है। इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहा है, वो जो लावा और प्लूटोनिक रॉक मतलब वॉल्केनिक रॉक और प्लूटोनिक रॉक का बीच में इसका फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसको इंटरमीडिएट रॉक्स भी बोला जाता है। देखो हाइपोबाइसल रॉक्स क्या होता है। Hypobasal rocks or dike rocks or the intermediate rocks. These rocks occupy and the intermediate position between the deep-seated plutonic bodies and the surface of the lava flows. The dike rocks are the semi-crystalline in the structure. ठीक है। ये इसका डिफरेंस होता है हाइपोबाइसल रॉक्स। हाइपोबाइसल रॉक्स मेरा जो लावा और वॉल्केनिक प्लूटोनिक रॉक किंबा प्लूटोनिक रॉक्स और वॉल्केनिक रॉक का बीच में इसका फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसको इंटरमीडिएट रॉक्स भी बोला जाता है। इसका और एक नाम है हाइपोबाइसल रॉक्स। हाइपोबाइसल रॉक्स और डाइक रॉक्स और द इंटरमीडिएट रॉक्स। उसके बाद देखो क्या क्या डेफिनेशन होता है वॉल्केनिक रॉक्स का, क्या डेफिनेशन है। तो देखो volcanic rocks, these are the igneous rocks and the formed on the surface of the earth by cooling and crystallization of the lava erupted from the volcanoes। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक रॉक क्या होता है, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स होता है। कहाँ से होता है, मेरा सरफेस ऑफ द अर्थ में फॉर्मेशन होता है। हमने बताया है क्योंकि वॉल्केनिक रॉक्स तो अर्थ सरफेस में ही होता है ना इसका फॉर्मेशन, इसी वजह से इसका रैपिड कूलिंग होता है। तो volcanic rocks दी जाते हैं igneous rocks the formed on the surface of the earth by cooling and crystallization of lava erupted from the volcanoes। इसी वजह से इसका नाम है volcanic rocks। और यहाँ पे जो लावा तो cools down of the very fast rate, the grain size of the crystal formed in these rocks is the very fine often the microscopic। ठीक है, जब बहुत फास्टली जब यहाँ पे बहुत फास्ट रेट में एक बहुत कूल डाउन हो जाता है तो इसका ग्रेन साइज जो है बहुत फाइन होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। इसका जो वॉल्केनिक रॉक्स का इसका क्या क्या एग्जांपल है, डेक्कन ट्रफ ऑफ द इंडिया एंड द स्प्रेड ओवर द मोर देन द 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और एक होता है मेरा ग्रेनाइट भी होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं मेरा प्लूटोनिक रॉक। Plutonic rocks कहाँ से होता है, these are the igneous rocks the formed at the considered the depth generally between the 7 to 10 kilometer below the surface of the earth।
The because of the very slow rate of cooling at this depth, the rocks resulting from the magma are the coarse grained. तो प्लूटोनिक रॉक्स का होता है, मतलब जो सरफेस होता है अर्थ सरफेस से 7 to 10 किलोमीटर बिलो में इसका फॉर्मेशन होता है। सरफेस ऑफ द अर्थ से जो सरफेस होता है हमारा अर्थ सरफेस, उसका 7 to 10 किलोमीटर बिलो में इसका फॉर्मेशन होता है। इतना डेप्थ का बिलो में होता है, 7 to 10 किलोमीटर डेप्थ बिलो में होता है इसका सर, इसीलिए इसका नाम है प्लूटोनिक रॉक। और जेहेतु इतना डेप्थ में होता है तो यहाँ पे स्लोली कूलिंग, इसका कूलिंग रेट कितना होगा, वेरी स्लो होगा। और वेरी स्लो हुआ तो यहाँ पे जो ग्रेन साइज होगा कोर्स ग्रेन का होगा। So these are the igneous rocks the formed at the considerable depth, generally between the 7 to 10 kilometer below the surface of the earth, because of the sorry because of the very slow rate of the cooling at this the depth, the rocks resulting from the magma are the coarse grain। तो coarse grain का होता है। तो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल होता है प्लूटोनिक रॉक्स का, ग्रेनाइट, सीनाइट एंड द गैप्रोल आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द प्लूटोनिक रॉक्स। ऊपर नेक्स्ट आते हैं मेरा हाइपोबाइसल रॉक्स। तो हाइपोबाइसल रॉक्स हमने अभी अभी बताया है। तो हाइपोबाइसल रॉक्स कैसे होता है, दीज आर द इग्नियस रॉक्स आर द फॉर्म्ड एट द इंटरमीडिएट डेप्थ एंड द generally up to the 2 kilometer below the surface of the earth and the exhibit the mixed characteristics of the volcanic and plutonic rocks। volcanic and plutonic rocks का बीच में hypoacyl rocks आता है। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, ये मेरा लावा है और ये मेरा अर्थ सरफेस है। और यहाँ पे मेरा लावा, जिसको हम लोग बोलते हैं लावा, तो मैग्मा जब बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं लावा। और इसका अंदर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा मैग्मा हो जाएगा। यहाँ पे मैग्मा, मैग्मा जब बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं लावा। जो सरफेस में जो रॉक आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक। और जो अंदर में मतलब 7 to 10 किलोमीटर बिलो में जिस रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स। और इसका बीच में क्या होता है, बीच में मेरा हाइपोबाइसल रॉक्स रहता है। हाइपोबाइसल रॉक्स मतलब जो मेरा अर्थ सरफेस है उसका 2 किलोमीटर बिलो में इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग हाइपोबाइसल रॉक्स बोलते हैं। और द इंटरमीडिएट रॉक्स भी बोला जाता है, हाइपोबाइसल रॉक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मेरा पोर्फायरिट है, डोलेराइट है, माइक्रोग्रानाइट है, माइक्रोडियोराइट है, ये सब इसका एग्जाम्पल होता है हाइपोबाइसल रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल मेरा ग्रानाइट है और वॉल्केनिक रॉक्स मेरा बेसॉल्ट होता है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल होता है। तो देखो हमको बताओ कौन कौन सा रॉक्स होता है हमारा अर्थ सरफेस में, बताओ कोई। हाँ, तो इग्नियस रॉक्स इसको बोलते हैं। और कोई बताओ खुशबू छोड़ के। अभिषेक कुमार, अजय, अमन, अविनाश, भीम मंडल। क्या होता है इग्नियस रॉक? हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। दीपक कुमार, सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होता है? दीवान कुमार, सौरभ कुमार। हाँ बोलो, किससे बनता है? हाँ, और इसका मेटामॉर्फिक रॉक कैसे होता है?
जब मेरा दोनों रॉक होता है ना, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स, ये दोनों का जब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब प्राइमरी रॉक्स और सेकेंडरी रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। प्राइमरी रॉक्स मेरा इग्नियस रॉक है और सेकेंडरी रॉक्स मेरा सेडिमेंटरी रॉक्स है। इग्नियस रॉक का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और कोई बताओ? कुर्मु, कोर्मु, कोर्मु कुंभोकात, कुनाल, नील कुमार, पवन कुमार, और खुशबू बताओ। हम्म। इग्नियस रॉक्स मेरा लावा एंड मैग्मा से इसका फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। और क्या होता है, इसमें जो मॉल्टन मटेरियल होता है वो स्लोली कूलिंग होता है एट द ग्रेट डेप्थ में। तो मिनरल्स ग्रेन्स इसका मे बी वेरी लार्ज भी होता है। तो और क्या करेक्टर्स होता है, सडनली जब कूलिंग होता है तब मेरा जो ग्रेन साइज होता है वो मेरा स्मॉल एंड द स्मूथ ग्रेन साइज का होता है। मतलब सडनली कूलिंग एट द सरफेस द रिजल्ट्स इन द स्मॉल एंड द स्मूथ ग्रेन्स। उसके बाद 4 नंबर क्या है मेरा, ग्रेनाइट, गैब्रो एंड द पिग्मेटाइट बासल्ट, सब इसका कुछ सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक कितना टाइप्स होता है बताओ कोई? कौन कौन सा टाइप्स होता है इग्नियस रॉक? कौन कौन सा टाइप्स? अरे कौन सा रॉक्स होता है बीच वाला? हाइपोबाइकल रॉक्स, उसके इंटरमीडिएट रॉक्स भी बोला जाता है। तो बताओ प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है? हम्म। प्लूटोनिक रॉक, और प्लूटोनिक रॉक का एक नाम है इंट्रासिव रॉक्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे प्लूटोनिक रॉक्स में स्लोली कूलिंग होता है, इसका जो ग्रेन साइज होता है वो बहुत लार्ज साइज का होता है। और इसका क्या एग्जांपल होता है प्लूटोनिक रॉक्स का? ग्रानाइट होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक्स क्या होता है? हम्म। कौन सा, लावा ना मैग्मा का कूलिंग होता है वोल्केनिक रॉक में? हाँ, लावा का होता है। और इसका क्या कैसे होता है बोलो, कैसे कूलिंग होता है? और इसका क्या एग्जांपल होता है? इसका एग्जांपल क्या होता है? बेसोल्ट। ठीक है। बेसोल्ट बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा हाइपोबाइसल रॉक। हाइपोबाइसल रॉक कैसे फॉर्मेशन होता है? और इसका क्या एग्जांपल होता है? माइक्रोग्रानाइट, डोलेराइट, पोरफायरिट, ये सब इसका एग्जांपल होता है।
वॉल्केनिक रॉक बस यही याद रखो मेरा सरफेस में होता है, और प्लूटोनिक रॉक्स मेरा बहुत डीप, मतलब कितना डीप, अर्थ सरफेस से 7 to 10 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ये मेरा अर्थ सरफेस है, इसका 7 to 10 किलोमीटर बिलो में होता है, 10 किलोमीटर बिलो में होता है मेरा प्लूटोनिक रॉक। और हाइपोबाइसल रॉक मेरा अर्थ सरफेस से 2 किलोमीटर बिलो में होता है। और मेरा जो इंट्रासिक रॉक्स और द वॉल्केनिक रॉक जिसको बोलते हैं, और प्लूटोनिक रॉक्स मेरा इंट्रासिक रॉक्स है, और वॉल्केनिक रॉक्स होता है एक्सट्रासिव रॉक्स जो होता है वो मेरा अर्थ सरफेस में फॉर्मेशन होता है, मतलब अंदर सरफेस ऑफ द अर्थ में होता है। जब मेरा जो लावा होता है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जब बाहर आता है, वो धीरे धीरे कूलिंग होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, उसके बाद वॉल्केनिक रॉक्स को बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो मेरा ये जो वॉल्केनिक रॉक्स हो गया, मेरा रॉक्स का सिविल इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्या होता है इसका, क्या क्या इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस है। तो देखो ये जो मेरा इग्नियस रॉक का क्या इम्पोर्टेंस होता है, इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस, तो मेरा ग्रेनाइट होता है, सिनाइट होता है, एंड डोलेराइट होता है, ये सब द कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई क्रॉसिंग स्ट्रेंथ रहता है। तो इसी वजह से ये हिंस कैन बी इजीली द ट्रस्टेड इन द मोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क में, ये ट्रस्ट कर सकते हो ये सब रॉक में, जहाँ पे ग्रानाइट हो, सिनाइट हो, डोलेराइट हो, बहुत ज्यादा हाई क्रॉसिंग स्ट्रेंथ की वजह से ये हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सुटेबल होता है। तो बट बेसॉल्ट एंड द अदर डार्क कलर जो इग्नियस रॉक्स होता है थ्रूली इक्वली द स्ट्रॉन्ग, द मे नॉट बी यूज्ड इन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, बट फाइंड मस्ट द यूज एज द फाउंडेशन एंड द रोड स्टोन। फाउंडेशन रोड स्टोन के केस में बेसॉल्ट एंड द और भी जो डार्क कलर का जो, हाँ बोलो क्या हुआ। अच्छा हम समझा दे रहा है उसको, बाद में देंगे उसको, क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है, बस सुन लो, उसके बाद नोट्स बाद में दे देंगे। तो देखो जो मेरा बेसल्ट होता है, पर पहले तो मेरा ग्रानाइट, ग्रानाइट क्या क्या होता है, ग्रानाइट, ग्रानाइट, ग्रानाइट और सीनाइट्स एंड डोलेराइट्स, डोलेराइट्स ये सब रॉक्स मेरा, इसका बहुत हाई क्रॉसिंग स्ट्रेंथ होता है, जो ग्रानाइट, सिनाइट, डोलेराइट, ये तो हाई क्रॉसिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू इसका बहुत ज्यादा हाई क्रॉसिंग स्ट्रेंथ की वजह से वो हिंस कैन बी द इजीली द ट्रस्टेड इन द मोस्ट कंस्ट्रक्शनल वर्क में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और जो अदर्स जो रॉक होता है जैसे बेसॉल्ट हो गया होता है। हेलो, हाँ बोलिए। Well, actually I am busy now. I am taking the class in this duration. Okay.
तो क्या हमारा इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस होता है इग्नियस रॉक्स का? एक होता है मेरा ग्रानाइट, ग्रानाइट, सीनाइट, the dolerite are the characteristics of the by is are the characteristics by the very high क्रशिंग स्ट्रेंथ। इसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन और वर्क में जनरली यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा बेसॉल्ट। ये जो रॉक्स है, इग्नियस रॉक, बेसॉल्ट हो गया, और द अदर्स जो डार्क कलर इग्नियस रॉक्स होता है, ये मेरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में हम लोग इसको यूज नहीं करते। जनरली जो आप फाउंडेशन हो, रोड स्टोन हो, रोड स्टोन का काम पे, फाउंडेशन का काम में इसको जनरली यूज किया जाता है। बेसॉल्ट हो गया, और बहुत और भी अदर जो इग्नियस रॉक्स होता है, टाइपिकली था जो इग्नियस रॉक्स मेरा इम्परवियस होता है, हार्ड होता है, एंड स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन for the most of the civil engineering project such as the dams, reservoirs, ये सब केस में हम लोग इग्नियस रॉक्स को यूज करते हैं, क्योंकि जो मेरा इग्नियस रॉक्स होता है वो मेरा बहुत ज्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इम्परवियस होता है। तो उसका केस में हम लोग सेडिमेंटरी रॉक्स ज्यादा वीक होता है, तो इसी वजह से हम लोग इग्नियस रॉक्स को डैम, रिजर्वायर्स में, इस सब केस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चल कोई आ रहा है, रुको ऐड कर लेते हैं। तो मेरा जो इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस होता है मेरा इग्नियस रॉक्स का, ग्रेनाइट, सिनाइट एंड द डियोराइट, डोलेराइट्स, ग्रेनाइट, सिनाइट्स एंड द डोलेराइट्स को ऐड कर लेती हूँ। तो जो जनरली जो मेरा इग्नियस रॉक्स में ग्रेनाइट, सिनाइट एंड द डोलेराइट, ये सब मेरा बहुत हाई क्रैकिंग स्ट्रेंथ, इसका वैल्यू ज्यादा होता है, इसी वजह से हम लोग जनरली मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं। और जो बेसल्ट होता है, द अदर डार्क कलर इग्नियस रॉक्स होता है, इक्वली द स्ट्रॉन्ग होता है, बट मे नॉट बी द यूज्ड इन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, बट फाइंड मस्ट द यूज एज द फाउंडेशन एंड द रोड स्टोन। और अदर जो इग्नियस रॉक्स होता है आफ्टर टाइपिकली द impervious and the hard and the strong होता है, and form the very strong foundations for the most of civil engineering projects such as the dams, reservoirs, ये सब में यूज करते हैं। सब कोई तो डैम देखे ही होंगे ना, डैम, रिजर्वायर से सब तो देखे हो। तो वो सब में हम लोग इग्नियस रॉक्स का यूज करते हैं उसको बनाने के लिए, क्योंकि इग्नियस रॉक्स मेरा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, इसी वजह से उसका जो फाउंडेशन भी जो बनता है ना वो बहुत स्ट्रांगली बनता है। तो इसी वजह से इसको हम लोग डैम, रिजर्वायर्स में जनरली इसको यूज किया जाता है इग्नियस रॉक्स को। इतना तक समझ में आ गया ना सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, मैं अटेंडेंस लेके छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो तुम लोग रिमूव हो जाओ।